हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेज। और आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12 के मैथ्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12 की आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो आपकी नई बुक है मैथ्स में, जिसमें 2 पार्ट्स आए हैं, जिसमें पहले पार्ट्स में 6 प्रश्नावलियाँ दी हुई है, ठीक है। और 6 प्रश्नावलियों में से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3rd चैप्टर। कौन सा है इसमें? आव्यूह या मैट्रिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम, आव्यूह या मैट्रिक्स। देखिए, आव्यूह या मैट्रिक्स, ये आपको कुछ अलग लग रहा होगा, अभी तक आपने इसके विषय में नहीं सुना, जैसे क्लास 10th या फिर 11th में इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है आपने, अलग लग रहा है आपको। तो देखिए, मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है? मैट्रिक्स और आव्यूह एक पंक्ति और स्तंभों का एक आयताकार विन्यासित रूप होता है। यानी इसकी जो परिभाषा की अपन बात करते हैं, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी परिभाषा ही समझते हैं हम, परिभाषा से ही हम जानते हैं कि वो है क्या, ठीक है। तो जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो मैट्रिक्स या आव्यूह की परिभाषा क्या होगी कि पंक्तियों और स्तंभों का आयताकार क्रम विन्यासित रूप ही आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए, इसमें ये पंक्तियां और स्तंभ कहाँ से आते हैं। एक बात और है कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल, अंग्रेजी के जो कैपिटल A, कैपिटल B, इस प्रकार से उसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये कैपिटल A कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इस प्रकार से मैंने इसके अवयवों को दूर दूर लिखा जाता है, ऐसे देखो, इस प्रकार से गैप रहेगा और इस प्रकार से ये मैट्रिक्स का साइन होता है। इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी जो बुक है 12th क्लास की, उसमें यही वाला साइन लिया गया है। ये भी मैट्रिक्स का ही साइन है, ठीक है। कई बुक्स में ये वाला भी दिख जाता है, लेकिन अपनी बुक्स में यही वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, इस प्रकार से इस कोष्टक के अंदर जो आपको दिख जाए बहुत सारी संख्याएं, हमारी बुक्स में सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है ना। तो देखिए, अब ये सब क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स। ये कैपिटल A ये पूरा मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अंदर जो भी एक एक एलिमेंट्स है, ये इसके अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव या इसके एलिमेंट्स। अब पंक्ति और स्तंभ की बात आती है कि ये तो इसकी पंक्ति हो गई, इस प्रकार से रो या पंक्ति। पंक्ति है जो इस प्रकार से तिरछी है, ठीक है। और जो खड़ी है सीधी लाइनें, वो क्या है? स्तंभ है। जैसे ये पूरा एक स्तंभ या कॉलम, इंग्लिश में कॉलम बोल सकते हैं, और ये है रो। तो ये आपके समझ में आ गई होंगी कि इसमें कितनी पंक्तियां हो गई? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति। तो इसमें 3 तो पंक्ति हो गई। और स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कितने हुए इसमें? 1, 2 और 3 इसमें स्तंभ है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पंक्तियां और स्तंभ की बात। इसका एक एक अवयव, कितने अवयव हैं इसमें टोटल मिला के? ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई इस मैट्रिक्स के कुल अवयवों की संख्या बताइए। तो इस मैट्रिक्स के कुल अवयव अभी तो आप गिन लोगे कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव हो गए, लेकिन इसका एक तरीका है अवयव निकालने का। अवयव निकालने के लिए आपको पहले उसकी कोटि पता होना जरूरी है। तो अवयवों की कोटि क्या होती है? आव्यूह की या मैट्रिक्स की कोटि। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में m तो पंक्तियां हैं, कितनी? m तो पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभ है।
अगर किसी मैट्रिक्स में m तो है पंक्तियाँ और n है स्तंभ, तो आव्यूह की कोटि होती है m इंटू n। ये फॉर्मूला होता है आव्यूह की कोटि निकालने का। क्या होता है? m क्रॉस n, जिसे हम इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होती है इसके साइड में यहाँ पर कोने में भी लिखा जाता है। अधिकांश में आपको मैट्रिक्स के साइड में दिखेगा, जैसे इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ थे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3 क्रॉस 3। इसका मतलब देखते ही समझ जाओगे 3 तो पंक्तियाँ हैं, ये 3 m है और ये n, तो m का मान भी 3 है और n का मान भी 3 है। ठीक है, तो ये तो हो गई आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो आव्यूह की कोटि की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपको मैट्रिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि कोटि के बिना कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं हो सकता। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? पंक्ति इंटू स्तंभों की संख्या, कितनी पंक्तियाँ हैं और कितनी स्तंभ है। ठीक है, पंक्ति क्या होती है? जो इस प्रकार से आडी लाइन होती है वो तो क्या होता है? पंक्ति होती है, और जो खड़ी है वो क्या है? स्तंभ है या कॉलम है। ठीक है, तो अब जब आपने आव्यूह की कोटि निकाल ली तो आव्यूह की कोटि से ही आव्यूह के अवयव निकाल सकते हैं, हम मैट्रिक्स के अवयव निकाल सकते हैं। कैसे? m इंटू n करने पर जो संख्या आएगी mn, वो उतने ही उस मैट्रिक्स के अवयव उसमें होंगे। जैसे कि इसमें 3 इंटू 3 इसकी क्या थी? कोटि थी, तो हम गुणा करेंगे तो कितने आए? 9, तो 9 ही इसके अवयव है मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स को हम, ये इसका पूरा विन्यास रूप है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैपिटल A बराबर स्मॉल a i j m क्रॉस n। ये जो पूरा है इसी को मैंने शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a i j यानी कोई आई हुई पंक्ति और j वा स्तंभ वाला एलिमेंट है। ठीक है, और टोटल इसमें जो पंक्ति और स्तंभ है वो कितने हैं? m और n है। अब देखो इसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि भाई i का मान जब हमने 1 रखा और j का मान जब हमने 1 रखा तो कौन सा एलिमेंट मिला हमको? a11। a11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, अब जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो पंक्ति तो पहली है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से पहली पंक्ति। अब ये पंक्ति तो पहली ही चल रही है, लेकिन स्तंभ क्योंकि मैंने यहाँ पर डैश 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 लगा दिया इसलिए नंबर नहीं पता, कोई भी जेवा स्तंभ हो सकता है। पंक्ति तो पहली रहेगी, स्तंभ जेवा हो सकता है, और अंतिम जो इसका पद है वो पंक्ति तो पहली रहेगी 1, लेकिन क्योंकि स्तंभ इसमें टोटल कितने हैं? n है, इसलिए n व स्तंभ रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम दूसरी पंक्ति लेंगे तो a21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर स्तंभ सब में 1-1 आएगा लास्ट तक। ठीक है, और इस दूसरी पंक्ति में 2 2 2 2 लास्ट तक 2 ही चलेगा। इसी प्रकार अब कोई आई हुई पंक्ति है। ठीक है, दूसरी पंक्ति के बाद आई मतलब कोई भी मान हो सकता है, 4 5 10 20 हमें नहीं पता, तो आई हुई पंक्ति में अब आई ही चलेगा लास्ट तक। ठीक है, और स्तंभ चेंज होते रहेंगे 1 2 3, और यहाँ पर जेवा स्तंभ हो गया, और क्योंकि टोटल स्तंभ n है इसलिए देखो लास्ट में n ही स्तंभ चलेंगे। तो अंतिम जो अपना अवयव रहेगा उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? a m n, यानी m भी तो पंक्ति रहेगी और n वा स्तंभ रहेगा। तो देखिए इसे शॉर्ट रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो i और j का मान है, अब आप बता सकते हो i और j का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? i का मान हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा रहेगा, और m से कम या m के बराबर रहेगा, क्योंकि m इसकी कोटि m इंटू n, इसलिए m से कम या m के बराबर i का मान रहेगा। इसी प्रकार j का मान भी 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो सकता है, और n के बराबर और n से कम, ये i और j का मान हो गया। ठीक है, और m और n क्या होंगे? हमेशा वास्तविक संख्या या पूर्णांक संख्या, m और n कैपिटल N पूर्णांक ही रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। ठीक है, n मतलब नेचुरल नंबर्स, तो कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको, माइनस में नहीं मिलेंगे, है ना, पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या। तो ये तो हो गई अपने
आव्यूह की बात। अब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहला आता है अपना स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सब देखिए नाम से पता चल रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की या कॉलमों की संख्या कितनी हो, एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि ये है, अब देखिए इसमें पंक्तियां तो कई है, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं इस प्रकार से, लेकिन स्तंभ एक ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। अब इसकी कोटि की बात करें तो कोटि क्या हो जाएगी, कोटि होती है m क्रॉस n, और मैंने बताया था m मतलब होती है पंक्ति और n मतलब स्तंभ, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 4, तो 4 × 1 इसकी कोटि होगी, यानी स्तंभ मैट्रिक्स में हमेशा n का मान क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ मैट्रिक्स। इसी प्रकार से दूसरा आता है पंक्ति आव्यूह या फिर रो मैट्रिक्स। अब ये भी आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, पंक्ति मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, ठीक है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति चल रही है ना, जबकि स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4 स्तंभ हो गए। अब इसकी कोटि की बात करें तो m × n मतलब पंक्ति तो इसमें कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी, तो इसकी कोटि में हमेशा m का मान आपको 1 मिलेगा, इसे हम बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। अब देखिए वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो। या फिर ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोटि, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोटि में m बराबर n हो, m क्रॉस n होता है ना कोटि, पंक्ति और स्तंभ, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कोटि में क्या हो, m बराबर n हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। और इसे हम n कोटि का या m कोटि का, जो भी वो समान संख्या होगी, m और n का मान तो समान होगा, तो इसे हम n कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं, n कोटि का वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब देखिए जैसे कि ये एक वर्ग आव्यूह है, अब इसकी कोटि क्या है, 2 × 2 है, 2 × 2, क्योंकि इसमें 2 ही तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो m और n का मान समान है, तो इसे हम 2 कोटि का वर्ग आव्यूह कह सकते हैं, 2 कोटि का वर्ग आव्यूह। इसी प्रकार से इसमें क्या है, इसकी कोटि 3 × 3 है, तो इसे हम 3 कोटि का वर्ग आव्यूह कह सकते हैं, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई वर्ग आव्यूह की बात।
अब इसकी कोटि हमेशा आपको क्या मिलेगी, m इंटू n या फिर n इंटू n, मतलब समान। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब विकर्ण मैट्रिक्स देखते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स, अब देखिए विकर्ण मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब क्योंकि इसमें नाम क्या आ रहा है विकर्ण, तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, अब इसमें शब्द आ गया है ऐसा वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी ये हमेशा स्क्वायर के रूप में ही हो तभी वो हो सकता है विकर्ण मैट्रिक्स, है ना, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के नहीं हो सकता। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उसके वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सभी अवयव शून्य हो मतलब 0, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स। अब स्टैटिक में दे दिया था वर्ग मैट्रिक्स हो, तो यानी वो या तो 2 कोटि का होगा या 3 कोटि का होगा या 4 कोटि का होगा, यानी उसे पंक्ति और स्तंभों की संख्या तो समान मिलेगी आपको। तो जैसे कि अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम ही हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको, 0। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 यानी 3 कोटि का एक वर्ग मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकर्ण ही है, बाकी सभी 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसके बाद आता है अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह क्या होता है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स। अभी जस्ट हमने विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा था, तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स यानी वो विकर्ण मैट्रिक्स होना जरूरी है, और विकर्ण मैट्रिक्स होने के लिए वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसकी कोटि में m और n की संख्या समान हो। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान, विकर्ण के अवयव समान हो। अब विकर्ण मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि अवयव कुछ भी हो सकते हैं, तीनों अवयव अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 3 इंटू 3 की जो अपन ने बनाई थी उसमें तीनों एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, बट इसमें क्या है बिल्कुल सेम होने चाहिए चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे 2 2 2 बाकी सारे 0। ये 3 इंटू 3 की या 3 कोटि का अदिश आव्यूह है अपने पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया अदिश मैट्रिक्स। अब अदिश मैट्रिक्स की तरह ही तस्मक मैट्रिक्स होता है, इसी से रिलेटेड है तस्मक मैट्रिक्स। तस्मक मैट्रिक्स की परिभाषा भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव एक, जो विकर्ण होता है वो सिर्फ एक होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं, 1 1 1। ये भी हमने 3 इंटू 3 की ही ली है, तो इसके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, और विकर्ण में 1 1 मिलेगा, चाहे वो 3 इंटू 3 की हो या फिर 2 इंटू 2 की हो। ये 2 कोटि की है और ये 3 कोटि की। तो इसमें विकर्ण हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तस्मक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके अलावा एक शून्य मैट्रिक्स और होता है, यही बता देती हूँ आपको। शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, उसे हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। अब चाहे वो 2 कोटि की हो चाहे 3 कोटि की हो, ये भी बहुत ज़्यादा काम देगा सवालों में। ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल ही नहीं है अपने, इस प्रकार से 3 कोटि की या 2 कोटि की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो, उसे हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो हो गए अपने टाइप सारे मैट्रिक्स के।
अब देखिए इसके बाद आता है अवयवों की समानता, यानी दो मैट्रिक्स कब समान हो सकते हैं। तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो, दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए, चाहे वो कोटि कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि वो वर्ग मैट्रिक्स ही हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि उनकी कोटि समान है तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, समान हो जाए दोनों मैट्रिक्स, है ना। दूसरा, उसकी प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो, दोनों मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक संगत अवयव, ये भी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में एक है तो एक ढूंढ लो, उसमें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, या इसमें 5 है तो 5 उसमें भी हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक संगत अवयव समान, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, समान मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और कैपिटल बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, कि जब इनकी कोटि बिल्कुल बराबर हो और इनके संगत अवयव भी बराबर हो। जैसे कि मैं एक लेती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो है अपना कैपिटल ए। इसी प्रकार से कैपिटल बी का एग्जाम्पल, अब सेम अगर यही है कि पहला अवयव एक ही हो, दूसरा अवयव 2 ही हो, और ये जो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है उसका भी अवयव -2 हो और ये 3 हो, तो ही ये क्या हो सकते हैं, समान अवयव, समान नहीं, समान मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि कंडीशन है, कोटि समान होनी चाहिए, इसकी कोटि क्या है 2 × 2 है, इसकी भी कोटि क्या है 2 × 2 है, तो कोटि तो समान होनी चाहिए। इसके अलावा संगत अवयव भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 और 1 यहाँ है तो आप सोचो कि चलो 3 भी मिल गया और 1 भी मिल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला अवयव, यानी जब भी तो इसमें कहा है AIJ बराबर BIJ, यानी कोई सी पंक्ति और कोई सा भी स्तंभ कि उसके संगत वाला कोई सी पंक्ति और कोई सा भी स्तंभ मतलब समान होने चाहिए। IJ का मान समान होगा, जैसे I का मान यदि मैं रखूँ 1 और J का मान भी रखूँ 1, तो A11 बराबर B11 के होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है अपना अवयव की समानता, ये अपने क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा काम देगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे कि अपने 10th में 11th में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, उन्हें सॉल्व करते थे, तो ये मैट्रिक्स भी बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम देता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह में, तो कैलकुलेशन में इसी प्रकार से डाटा की एंट्री होती है मैट्रिक्स के रूप में। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि दो मैट्रिक्स समान हैं, दो मैट्रिक्स क्या हैं, समान हैं, और इस प्रकार से XY बराबर 3 - 4, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपसे स्टार्टिंग में क्या कह दिया कि दो मैट्रिक्स यदि समान मैट्रिक्स है तो बताइए X और Y का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि समान मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि उनकी कोटि बराबर होती है। तो आप देखोगे इनकी तो कोटि बराबर है, इसमें भी 2 पंक्ति एक स्तंभ है और इसमें भी 2 पंक्ति और एक स्तंभ है, ठीक है। तो इसका मतलब, और स्टार्टिंग में बोल भी दिया इसने कि समान मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब x का मान तो कितना हो गया, 3 हो गया, और y का मान क्या हो गया, -4 हो गया। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं आपके एग्जाम में। पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह A आपके सामने दिया हुआ है, इसके लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपसे पूछा है इस आव्यूह की कोटि, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, m × n, जहाँ पर m तो क्या है पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या। तो अब देखिए इसमें पंक्तियाँ कितनी है और स्तंभ कितने हैं, हम देखते हैं। तो पंक्तियाँ आप गिनोगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो 3 तो है इसमें पंक्तियाँ। और स्तंभों की बात करें इस प्रकार से जो कॉलम खड़े हुए हैं 1, 2, 3 और 4, तो इसमें 4 क्या है कॉलम। तो ये तो हो गई इसकी कोटि, ठीक है, 3 × 4। अब
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, m इंटू एन करते थे और m इंटू एन हम निकाल चुके हैं, 3 इंटू 4 तो 12। इसके टोटल अवयव कितने हो गए, 12 हो गए। थर्ड आपसे पूछा गया है अवयव निकालने हैं हमको, इसके अवयव पूछ रहे हैं, कौन कौन से अवयव। देखिए पहला अवयव पूछा है आपसे A1 3, ये अवयव आपको बताना है कि इसमें से इस अवयव का कौन सा क्या मान है। दूसरा A21 और A33 और A24 और A23। अब देखिए पहला पूछा है A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, पहली तो पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति में देखेंगे हम, पहली पंक्ति ये पूरी है, इसमें तीसरा स्तंभ 1 2 3, यानी जहाँ पर दोनों मैच कर जाएंगे, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ कहाँ पर मिले, 19 पर, तो यही इसका मान हो गया। तो A13 का मान हो गया 19। फिर दूसरा पूछा है A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ कहाँ पर मिले, 35 पे, तो इसका मान हो गया 35। फिर A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ देखेंगे 1 2 3 ये रहा, कहाँ पर मिले, -5 पे, तो -5। फिर A24 यानी दूसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति में देखो ये रही दूसरी पंक्ति और इसमें चौथा स्तंभ 1 2 3 4, कहाँ पर मिलेंगे, 12 पे, तो 12 हो गया। फिर A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही यही है, इसमें तीसरा स्तंभ 1 2 3 कहाँ पर जाकर मिले, 5/2 पे, तो इसका मान हो गया 5/2। तो आज अपना ये फर्स्ट डे था, तो आज का टॉपिक इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने जो भी मिलने वाले हैं आपके साथ के पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।